श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर जाना चाहते हैं। लेकिन यात्रा पे जाने से पहले जगन्नाथपुरी के सभी भक्तों को बुलाकर वे कहते हैं कि आप सभी मेरे प्राणनाथ हैं, मेरे प्राण से भी अधिक प्रिय हैं। अब मैं आपसे कुछ याचना करना चाहता हूँ। मैं आपको छोड़ नहीं सकता, आप मुझे छोड़ नहीं सकते। मुझे दक्षिण भारत यात्रा पे जाने दीजिए, उसके लिए मैं आपको अनुमति मांगता हूँ। और मेरा उद्देश्य है दक्षिण भारत यात्रा जाने का अपने बड़े भाई विश्वरूप की खोज करना। ये तो एक बहाना था। चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि उनके जो बड़े भाई हैं वे शरीर त्याग कर चुके हैं, लेकिन दक्षिण भारत जाने का मुख्य उद्देश्य है वहाँ के सभी जीवों का उद्धार करना, उनको भक्तिमय सेवा प्रदान करना। सार्वभौम भट्टाचार्य से विदा लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जब वे अपने घर में भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे हों तब वे उन्हें आशीर्वाद देते रहे, जिससे सार्वभौम की कृपा से वे पुनः जगन्नाथपुरी वापस आ सके। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु 1432 शके वैशाख मास में दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल पड़े। तुरंत सभी भक्त महाप्रभु के संग अलारनाथ तक गए। वहां उन्होंने भगवान अलारनाथ की स्तुतियां आदि की और भावावेश में नृत्य और कीर्तन किया। वहां हजारों लोग उन्हें देखने आए तथा उनके संग नृत्य आदि करने लगे। सभी लोग श्री कृष्ण तथा गोपाल नाम लेकर नाचने गाने लगे। सभी लोग भगवत प्रेम के सागर में तैर रहे थे। यह दृश्य देखकर श्री नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बात ये भी कही थी कि मैं दक्षिण भारत यात्रा पर अकेले जाना चाहता हूँ, कोई भी मेरे साथ में नहीं आएगा। और सर्वम भट्टाचार्य से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि मैं जब तक दक्षिण भारत यात्रा में रहूं, आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहना, मुझे आशीर्वाद देते रहना, जिससे मैं तुरंत वापस आकर आपसे पुनः मिल सकूं। और इतना कहकर चैतन्य महाप्रभु वैशाख मास में दक्षिण भारत की यात्रा पर चल पड़े। महाप्रभु के संग सभी भक्त अलारनाथ तक पहुंचे। भगवान अलारनाथ की सभी भक्तों ने स्तुतियां की, भावावेश में आकर नृत्य किया, कीर्तन किया। हजारों लोग चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए वहां पर एकत्रित हो गए और सभी लोग चैतन्य महाप्रभु के साथ कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण तथा गोपाल नाम लेकर सभी लोग चैतन्य महाप्रभु के साथ नाचने लगे। सभी लोग भगवत प्रेम के सागर में तैर रहे थे। तभी नित्यानंद प्रभु एक भविष्यवाणी करते हैं। देखिए नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, ए रूप नृत्य आगे हवे ग्रामे गामे। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 7वां अध्याय श्लोक क्रमांक 82। श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन तथा नृत्य को देखकर श्री नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की कि आगे चलकर गांव-गांव में ऐसा नृत्य तथा कीर्तन होगा। नित्यानंद प्रभु ने क्या भविष्यवाणी की? जो नृत्य अभी मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ चैतन्य महाप्रभु का अलारनाथ में, यही नृत्य हर एक गांव में होगा, हर एक घर में होगा। ऐसा नृत्य, ऐसा कीर्तन जो चैतन्य महाप्रभु अभी कर रहे हैं, यही सब नृत्य कीर्तन हर एक गांव में फैलेगा। तत्पश्चात महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा की शुरुआत की। विभिन्न तीर्थों का भ्रमण करते करते श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत के निवासियों का हृदय परिवर्तन किया। ये लोग हाथी के समान बलशाली थे, किंतु वे विभिन्न विचारधाराओं यथा बौद्ध, जैन, मायावादी दर्शन रूपी घड़ियालों, मगरमच्छों के चंगुल में फंसे हुए थे। महाप्रभु ने अपनी कृपा रूपी चक्र से सबको वैष्णव अर्थात भगवत भक्त बनाकर सबका उद्धार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण यात्रा निश्चय ही अद्वितीय थी, क्योंकि उन्होंने वहाँ कई हजार तीर्थ स्थान देखे थे। वे आगे चलते हुए कुंभकोणम आए, वहाँ शिव क्षेत्र का दर्शन कर पाप नाशन में विष्णु मंदिर देखा और अंत में वे श्रीरंगम पहुँचे।
श्री चैतन्य महाप्रभु 1433 शकाब्द या सन 1511 में आषाढ़ी शुक्ल एकादशी के दिन महापुण्या कावेरी तीरस्थ श्रीरंगम में पहुंचे थे। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 5वां अध्याय श्लोक क्रमांक 39 और 40 में वर्णित है कि जो कावेरी का जल पान करते हैं वे प्रायः भगवान वासुदेव की शुद्ध भक्ति प्राप्त करते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु ने अपनी दक्षिण भारत यात्रा प्रारंभ की। विभिन्न तीर्थ स्थानों में चैतन्य महाप्रभु भ्रमण करते गए और वहाँ के निवासियों का हृदय परिवर्तन करते गए। जितने भी दक्षिण भारत में लोग रहते थे हाथी के समान बलशाली थे, किंतु उनकी विचारधारा अलग अलग प्रकार की थी। कोई बौद्ध था, कोई जैन था, कोई मायावादी दर्शन से प्रयुक्त था। ये सभी घड़ियालों मगरमच्छों के रूप में माया के द्वारा चंगुल में फंसे हुए थे। महाप्रभु ने अपने कृपा रूपी चक्र से इन सबको वैष्णव बना दिया, भगवत भक्त बना दिया और इनका उद्धार कर दिया। चैतन्य महाप्रभु की जो दक्षिण भारत यात्रा थी बहुत ही अद्वितीय थी। कई हजार तीर्थों को उन्होंने देखा। चलते चलते कुंभकोणम पहुँचे, वहाँ शिव क्षेत्र का दर्शन कर पाप नाशन में स्नान किया, विष्णु मंदिर देखा, अंत में वे श्रीरंगम पहुँचे। और ऐसा बताते 1511 ईस्वी में आषाढ़ी एकादशी के दिन चैतन्य महाप्रभु महापुण्या कावेरी तीरस्थ श्रीरंगम स्थान पर पहुँचे थे, क्योंकि आषाढ़ी एकादशी से ही चातुर्मास से प्रारंभ हो जाता है। और भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 39 और 40वें श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो कावेरी के जल का पान करता है वह प्रायः भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। पापनाशने विष्णु कैल दर्शन श्रीरंग क्षेत्र तबे करिला गमन। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 9वां अध्याय श्लोक क्रमांक 79। शिव क्षेत्र नामक तीर्थ देखने के बाद चैतन्य महाप्रभु पाप नाशन आए, जहाँ उन्होंने भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन किए। अंत में वे श्रीरंग क्षेत्र पहुँचे। श्रीरंग क्षेत्र श्रीरंगम अत्यंत प्रसिद्ध स्थान है। यह तिरुचिरापल्ली जिले में कुंभकोणम के पश्चिम में लगभग 10 मील दूर और तिरुचिरापल्ली शहर से 6 किलोमीटर दूरी पर कावेरी नदी के एक द्वीप में स्थित है। श्रीरंगम मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है और ये 7 परकोटों से घिरा है। दक्षिण भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में से प्रथम व सर्वश्रेष्ठ है। श्रीरंगम मंदिर 108 दिव्य देशम में से एक है। सभी आलवारों ने इस मंदिर के प्रतिष्ठापित विग्रह की प्रशंसा में गीत गाए हैं। वैष्णव शब्दावली में कोइल शब्द मात्र श्रीरंगम मंदिर को इंगित करता है। तिरुचिरापल्ली के निकट कावेरी व कोलेदम नदियों द्वारा निर्मित एक द्वीप पर श्रीरंगम का विशाल मंदिर स्थित है। भगवान रंगनाथ, जो कि पेरूमल भी कहे जाते हैं और आदिशेष पर शयित मुद्रा में विराजित है, श्रीरंगम इस भूतल का वैकुंठ धाम है। यहाँ श्रीरंगनाथ नम पेरूमाल भगवान श्रीरंग लक्ष्मी समेत प्रणवाकार विमान गर्भगृह में दक्षिणाभिमुख होकर शेष शैया पर शयन कर रहे हैं। यहाँ कावेरी नदी, चंद्र पुष्करणी और पुन्नाग वृक्ष है। यहाँ भगवान रंगनाथ हैं, जो कि पेरूमल भी कहे जाते हैं। श्रीरंगम महात्म्य के अनुसार ब्रह्मा की तपस्या के फलस्वरूप क्षीर सागर की गहराई में एक उज्ज्वल श्रीरंग विमान विग्रह जिस पर विराजमान होते हैं प्रकट हुआ। यह गरुड़ द्वारा उत्पन्न था और आदिशेष द्वारा उसके ऊपर फन फैलाया हुआ था। ब्रह्मा ने भगवान को आदिशेष के ऊपर विश्राम करते हुए पाया। उन्हें भगवान ने बताया कि वे स्वयं व्यक्त हैं, अर्थात विग्रह के रूप में स्वयं उपस्थित हैं। इसी प्रकार वे पृथ्वी पर अन्य 7 स्थलों श्री मुष्णम, वेंकटाद्रि,
शालिग्राम, नैमिषारण्य, टोट्राद्रि, पुष्कर व बद्री आदि पर प्रकट होंगे। रंग विमान उनमें से सर्वप्रथम थे। ब्रह्मा ने श्रीरंग विमान को सत्यलोक में विरजा नदी के किनारे स्थापित कर दिया और सूर्यदेव को उनकी नित्य प्रति पूजा का दायित्व सौंपा। इक्ष्वाकु के वंशज सूर्यवंशी अयोध्या नरेश की प्रार्थनाओं के फलस्वरूप ब्रह्मा ने विमानम को अयोध्या ले जाने की अनुमति दे दी। अतः श्रीरंग विमानम अयोध्या पहुंच गया। इक्ष्वाकु के उपरांत उनके वंशजों ने भगवान की पूजा को जारी रखा। इक्ष्वाकु वंश में अवतरित स्वयं भगवान रामचंद्र जी ने रंगनाथ की पूजा अर्चना की। उसके पश्चात से भगवान पेरिये पेरुमल कहलाने लगे। श्रीलंका से अपनी विजय वापसी और अपने राज्याभिषेक के दौरान उन्होंने विमानम को श्री विभीषण को उपहार स्वरूप पूजा अर्चना हेतु दे दिया। जब विभीषण लंका की ओर चले तो वह कावेरी के तट पर अपनी अपराह्न पूजा हेतु रुके। उन्होंने रंग विमानम को चंद्र पुष्करणी के निकट शेष पीठ नामक स्थान पर रख दिया। पुनः जब उन्होंने उसे उठाना चाहा तो वह मानो उस स्थान पर स्थित हो गए थे। तब विभीषण दुख से आतुर हो उठे। उस समय भगवान ने स्वयं प्रकट हो सांत्वना पूर्वक कहा कि उन्होंने उस स्थान को अपना धाम बनाने का निश्चय किया है और विभीषण प्रतिदिन वहां आकर उनकी पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान चोल देश एवं चोल राजा के आराध्य देव बने। विभीषण को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने दक्षिणाभिमुख रहना और उनकी एक दिन की पूजा से तृप्त होना स्वीकार किया। कहा जाता है कि वर्ष में एक निश्चित दिन विभीषण अब भी आकर श्री रंगनाथ भगवान की पूजा करते हैं। ध्यान रहे कि श्री वाल्मीकि रामायण में श्री रंगनाथ को जगन्नाथ के नाम से स्मरण किया गया है। श्रीपाद रामानुजाचार्य जो कि लगभग 120 वर्ष जीवित रहे, उनका शरीर मंदिर के पंचम प्रक्रम के दक्षिण पश्चिमी कोने में समर्पित एक समाधि में बैठी हुई मुद्रा में संरक्षित किया गया है। वे समस्त आचार्यों व अलवारों के मंदिर के विभिन्न स्थानों में पाए जाते हैं। समस्त भारतवर्ष से तीर्थयात्री इस तीर्थ में आते हैं और संपूर्ण वर्ष उत्सव मनाए जाते हैं। मार्गशीर्ष मास के दौरान मनाई जाने वाली वैकुंठ एकादशी और पेंगुनी के दौरान मनाया जाने वाला तिरुकल्याण उत्सव सर्वाधिक आकर्षण के केंद्र हैं। तो पूरा इतिहास बताया गया रंगनाथ भगवान का कि रंगनाथ भगवान किस प्रकार से इस पृथ्वी पर आए। तो यहाँ पे बताते हैं रंगनाथ अत्यंत प्रसिद्ध स्थान है। इसको रंग क्षेत्र भी कहा जाता है, श्रीरंगम भी कहा जाता है। तिरुचिरापल्ली जिले में कुंभकोणम के पश्चिम में 10 मील की दूरी पर, ये तिरुचिरापल्ली शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर कावेरी नदी के एक द्वीप में स्थित है। ये क्षेत्र जिसको रंग क्षेत्र कहते हैं, जहाँ रंगनाथ भगवान निवास करते हैं। और ये जो मंदिर है भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। 7 बड़े बड़े दरवाजे हैं, परकोटे हैं, जिससे वह घिरा हुआ है। दक्षिण भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में से ये मंदिर सबसे प्रथम है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये श्रीरंगम क्षेत्र या मंदिर 108 दिव्य देशम में से भी एक माना जाता है। और आलवारों ने इस मंदिर के प्रतिष्ठापित विग्रह की प्रशंसा में बहुत सुंदर गीत गाए हैं। अलवार कौन है? दक्षिण भारत के संत हैं। वैष्णव शब्दावली में इसको कोयल शब्द से पुकारा जाता है। रंगनाथ मंदिर को कोयल शब्द के द्वारा इंगित किया जाता है। अब तिरुचिरापल्ली के निकट कावेरी और कोलेदम नदियां हैं, जिसके निर्माण से एक द्वीप पर श्रीरंगम का विशाल मंदिर स्थित है। रंगनाथ भगवान को पेरुमल भी कहते हैं और आदि शेष शैया पर ये मुद्रा में विराजमान है। मतलब शेष नाग के ऊपर भगवान सोते हैं, उस मुद्रा में वे विराजमान हैं।
श्रीरंगम को इस पृथ्वी का वैकुंठ धाम कहा जाता है। रंगनाथ भगवान नम पेरुमाल ये लक्ष्मी सहित प्रणवाकार विमान में दक्षिणाभिमुख होकर शेष शैया पर शयन कर रहे हैं। भगवान का मुख किस दिशा में है? दक्षिण की दिशा में है। साथ में लक्ष्मी जी भी है और शेष शैया पर भगवान सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं। कावेरी नदी, पुष्करणी, चंद्र पुष्करणी नदी और पुन्नाग वृक्ष, ये 3 चीजें रंगनाथ क्षेत्र में पाई जाती हैं। इनको पेरुमल कहा जाता है। रंगनाथ के अनुसार, श्रीरंगम महात्म्य के अनुसार, ब्रह्मा जी तपस्या जब किए भगवान का दर्शन करने के लिए, वो तपस्या के फलस्वरूप दूध के सागर की गहराई में उज्ज्वल श्रीरंग विमान प्रकट हुआ, जिस पर भगवान का सुंदर विग्रह था। भगवान शेष शैया पर लेटे हुए थे। गरुड़ जी उस विग्रह को वहां पर उत्पन्न किए। आदिशेष द्वारा उसके ऊपर फन फैलाया गया था। भगवान लेटे हैं शेष शैया पर और भगवान के ऊपर आदिशेष नाग ने अपने फन फैलाए हुए हैं। भगवान आदिशेष के ऊपर विश्राम कर रहे हैं और भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया कि वे स्वयं इस विग्रह के रूप में उपस्थित हैं। पृथ्वी पर 7 जगह पे वे अलग अलग स्थानों पे भविष्य में प्रकट होंगे। श्रीमुष्णम, वेंकटाद्रि, शालिग्राम, नैमिषारण्य, टोटाद्रि, पुष्कर व बद्री आदि पर वे प्रकट होंगे भविष्य में। ये बात भगवान रंगनाथ ने ब्रह्मा जी को बताई। अब रंगनाथ भगवान सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इनको विरजा नदी के पास लाकर स्थापित कर दिया सत्यलोक में। और ब्रह्मा जी ने सूर्यदेव को कहा कि भाई अब आपकी ड्यूटी है, आप इनका सेवा करिए, पूजा आप करिए, आपका दायित्व है और रोज आपको नित्य पूजा करनी है रंगनाथ भगवान की। अब इक्ष्वाकु वंश सूर्यवंशी, जितने भी अयोध्या के राजा थे सब सूर्यवंशी थे और प्रथम थे विवस्वान सूर्यदेव, वह पूजा करने लगे भगवान रंगनाथ की। और फिर उस विग्रह को अयोध्या में लाया गया। प्रार्थनाओं के बल पर ब्रह्मा जी उस विमान को, उस विग्रह को अयोध्या ले जाने की अनुमति दे दिए। अब अयोध्या में जब ये विग्रह पहुंचा, इक्ष्वाकु के उपरांत भगवान राम के जो पूर्वज थे वह सब इस विग्रह की आराधना करते थे। भगवान राम भी स्वयं इक्ष्वाकु वंश में जब प्रकट हुए, उन्होंने भी रंगनाथ भगवान की पूजा अर्चना की। और जब श्रीलंका से अपनी विजय वापसी करते हुए भगवान राम राज्य अभिषेक के दौरान लौट रहे थे, तब उन्होंने ये विग्रह विभीषण को उपहार स्वरूप दे दिया। भगवान राम ने विभीषण को कहा कि अब आप पूजा अर्चना करिए इस विग्रह की। और जब विभीषण लंका की ओर चलने लगे, कावेरी के तट पर पहुंचे दोपहर की पूजा करने के लिए, साथ में विग्रह था, साथ में रंगनाथ भगवान थे, तो उन्होंने रंगनाथ भगवान को चंद्र पुष्करणी नदी के निकट शेष पीठ पर उतार दिया, रख दिया, जो आज जहाँ पे भगवान विराजमान हैं। बाद में जब विभीषण उनको उठाना चाहे तो वह उठ नहीं रहे थे। विभीषण बड़े दुखी हो गए और उसी समय भगवान ने स्वयं प्रकट होकर कहा कि ये स्थान उनको बहुत प्रिय है, अब ये स्थान उनका धाम उनका बनाने का इच्छा है। और विभीषण को कहा कि रोज आप आकर उनकी पूजा कर सकते हैं। और विभीषण को प्रसन्न करने के लिए भगवान दक्षिणाभिमुख हो गए, क्योंकि लंका दक्षिण की तरफ है, और कहा कि एक दिन की पूजा से मैं आपका पूजा अर्चना स्वीकार करके तृप्त हो जाऊंगा। तो ऐसा बताया जाता है साल में एक दिन विभीषण वेश बदलकर रंगनाथ भगवान की पूजा करने के लिए रंगनाथ क्षेत्र में आते हैं। और वाल्मीकि रामायण में रंगनाथ जी को जगन्नाथ नाम से स्मरण किया जाता है। रामानुजाचार्य जो 120 वर्ष तक रहे, उनका शरीर भी मंदिर के पंचम प्रक्रम के दक्षिणी पश्चिमी कोने में एक समाधि में बैठी मुद्रा में हम देख सकते हैं, जो अभी भी
संरक्षित है। अब बहुत सारे आचार्यों ने, अलवारों ने इस मंदिर के विभिन्न स्थानों के बारे में गीत गाए हैं। और भारतवर्ष की तीर्थ यात्रा में सभी भक्तजन इस तीर्थ पर आते हैं, उत्सव मनाते हैं। तो बहुत सारे उत्सव इस मंदिर में भी मनाए जाते हैं। मुख्य रूप से मार्गशीर्ष मास में जो वैकुंठ एकादशी आती है और पेंगुनी के दौरान मनाया जाने वाला तिरुकल्याण उत्सव सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र होता है। अभी इस मंदिर का इतिहास खत्म नहीं हुआ है, और भी इस मंदिर का इतिहास है, उसको हम आगे श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।